हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पीटेट हो, सीटेट हो, आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हो, इवन मास्टर कैडर के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो आपके पीटेट और सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। आज का जो आपका चैप्टर होगा वो होगा सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। इस चैप्टर को हम क्या डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए सेफ्टी रूल एंड फर्स्ट एड ये क्यों ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये कभी भी कहीं पे भी हो जाते हैं। एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी भी, एट एनी टाइम। तो इनके लिए हमें कुछ क्या है, सेफ्टी रूल्स अपनाने पड़ते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। इनसे बचने के लिए कई बार क्या होता है, हम बनाना खाते हैं और बनाना के जो पील है उसको रास्ते में फेंक देते हैं, डस्टबिन के बीच में नहीं फेंकते। तो उस पील से कोई ना कोई क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है, तो उसको क्या लग जाती है, चोट लग जाती है। तो ऐसे कुछ चीज़ों से बचने के लिए क्या होते हैं, सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड रूल्स। इनको डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में ये मेंशन है चैप्टर। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट मेडिकल हेल्प है। फर्स्ट मेडिकल हेल्प है जो डॉक्टर के आने से पहले आप क्या है, इंजर्ड पर्सन को देते हो। जिस पर्सन को चोट लगी है उस पर्सन को जो आप क्या है, ट्रीटमेंट देते हो डॉक्टर के आने से पहले, उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट एड कहा जाता है। ये बेसिक सी ट्रेनिंग होती है इसकी, जो आपको स्कूल्स में मिलती है, वर्क प्लेसेस पे भी सिखाया जाता है, या फिर आपको जनरली पता होता है कि इसका हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट एड क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप क्या है फर्स्ट एड को आप यूज़ कर रहे हो, किसी पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या रहना पड़ेगा, काम। पहले आपको शांत रहना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या है फर्स्ट एड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें हम सेफ्टी रूल्स या सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम रोड पे जाते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे कितने व्हीकल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स होते हैं। तो उन नंबर ऑफ़ व्हीकल्स में अपने आप को मैनेज करना, सेफ्टी रूल्स अपनाना ये ज़रूरी है। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए जब भी हम रोड पे हैं, या अगर मैं बात करूँ घर पे हैं, सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए। कई बार क्या है, अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमें किसका सामना करना पड़ जाता है, एक्सीडेंट्स का क्या है, सामना करना पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या है, केयरफुली, पूरे ध्यान के साथ क्या है, सेफ्टी रूल्स को क्या है, अप्लाई करना चाहिए। कई बार कुछ एमरजेंसी आ जाती है, आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो एमरजेंसीज में भी आपको फर्स्ट एड को यूज़ करना आना चाहिए, सो दैट आप किसी पर्सन की जो लाइफ है उसको क्या है, बचा सके। क्लियर है जी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे ना कुछ रूल्स हैं। अगर मैं बात करूँ, देखिए हम जब जाते हैं ट्रैफिक लाइट्स पे जाते हैं, तो ये क्या है, कुछ सिग्नल्स बने होते हैं। रेड का क्या मतलब होता है कि रुक जाना। सभी गाड़ियों के लिए क्या होता है, सभी व्हीकल्स के लिए जब रेड लाइट आती है तो हम क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ये सिग्नल्स हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर येलो लाइट आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि वेट करो, कब तक, ग्रीन आने तक। क्लियर? मतलब तैयार कर लो अपनी गाड़ी, अभी ग्रीन आने वाला है, नेक्स्ट सिग्नल क्या होगा, ग्रीन होगा। जब क्या है, ग्रीन आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, गो, आप जा सकते हो। इन तीनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या है, जल्दी जल्दी में कुछ क्या है, रूल्स ब्रेक कर देते हैं, लाइट्स को या स्ट्रीट लाइट्स को, इनको सॉरी रेड लाइट्स को, ग्रीन को, येलो को फॉलो नहीं करते, तो क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इनको क्या है, फॉलो करना क्या है, ज़रूरी है। इनके अलावा कुछ रोड साइंस भी होते हैं, इस वे में बने होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। जैसे ये जो रोड साइन है, ये किसके लिए है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी, नो पार्किंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नो एंट्री, यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो हर चीज़ का, कई बार क्या है, सर्कल के बीच में हॉर्न बनाया जाता है,
हॉर्न बना के ना इसको मैं एच लिख देती हूँ और ऊपर से क्रॉस किया जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना। ठीक है जी। कई बार इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इस वे में सर्कल के ऊपर ऐसे एरो बनाया जाता है और क्रॉस किया जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते हो आप। क्लियर। तो बहुत सारे क्या है ऐसे रोड्स के साइन बने होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इस वे में क्या है इस तरफ एरो लगा के कैंसिल किया जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे राइट टर्न नहीं आप ले सकते। तो इनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। कई बार हम स्कूल के सामने से जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स लगे होते हैं, रोड के जो रूल होते हैं, रोड साइन बोल सकते हो। कई बार हॉस्पिटल के आगे से जाना होता है तभी रोड साइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। ये जो रोड साइन है हमारे लिए हैं और इनको फॉलो करना हमारी क्या बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फॉर कट एंड स्क्रैचेस, जब किसी को अगर कट लग जाए, स्क्रैच लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे फर्स्ट एड देनी चाहिए। सबसे पहले जो क्या है वो वाउंड है, जो जख्म हुआ है, वाउंड का मतलब होता है जख्म होना, जो जख्म हुआ है उसको क्या है वॉश करें। ठीक है, क्या करें, वॉश करें, क्लीन करें। अगर जर्म्स बैठ जाएंगे वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वो जो चोट है उसके ऊपर जर्म्स बैठ जाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उस जो वोंड है, जख्म है, उसको वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। किसके साथ करोगे आप, कॉटन के साथ। कॉटन के साथ उसको साफ करो, आराम से करो। क्लियर। फिर उसको अगर आपका ब्लड क्या है बह रहा है, स्टॉप नहीं हो रही ब्लीडिंग, तो आप क्या है थंब के साथ, अंगूठे के साथ क्या है उसको क्या है प्रेस कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो। क्लियर। तो इस वे से इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपकी चोट लगती है तो कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो आपको क्या है टेटनस, टेटनस ये जो इंजेक्शन है ये हम लगवाते हैं नॉर्मली, भी आपको पता होगा कब, जब क्या है स्किन के ऊपर क्या आ जाए, कट आ जाए, स्किन के ऊपर क्या आ जाए, कट आ जाए, डर्टी हो जाए स्किन, तो जर्म से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, सो दैट कोई डेंजरस डिसीजेज ना हो, कोई भी डेंजरस डिसीजेज हो सकती हैं। क्लियर। तो यही क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा इंजेक्शन आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आई होप ये क्लियर हो चुके हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर था तो मैंने सोचा यही कंप्लीट करवा देती हूँ क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फॉर नोज़ ब्लीडिंग, अगर नोज़ में ब्लीडिंग हो रही हो किसी पर्सन के, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को सीधा लेटा देना है। जो पेशेंट है उसको अपराइट, सीधा अपराइट पोजीशन में कंफर्टेबली, कंफर्टेबली क्या है उसको लिटा देना है। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, आपने उसको आइस पैक देना है या वेट क्लॉथ देना है, उसके हेड पे आइस पैक या फिर वेट क्लॉथ देना है, सो दैट जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। क्लियर। पेशेंट को बोलो कि नोज से नहीं माउथ से ब्रीथ करे। कहाँ से ब्रीथ करे, माउथ से ब्रीथ करे। फिर उसको अगर हैवली उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कहाँ पे ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर फ्रैक्चर, अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाए, अगर क्या है बोन फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, जब बोन क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, बोन क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्चर बोला जाता है। पेशेंट को काम करवाओ, कंफर्टेबल दो, शांत करवाओ पेशेंट को, पेशेंट को क्या करवाओ, शांत करवाओ, काम करवाओ। उसके बाद क्या है, एक स्प्लिंट या फिर आप बोल सकते हो जैसे कोई मूव वगैरह अप्लाई करो उसके ऊपर, और उसकी जो ब्रेक हो चुकी है बोन उसको सपोर्ट दो, सपोर्ट करो। क्लियर। सपोर्ट कैसे, मतलब उसको क्या है आराम दिलाओ, कि अच्छे से सपोर्ट दिलाओ कि ज़्यादा पेन ना हो, सपोर्ट करो उस बोन को जो ब्रेक हो चुकी है, ब्रोक हो चुकी है। क्लियर। ज़्यादा मूवमेंट मत करवाओ। इसके बाद क्या है, एक स्लिंग बनाओ कपड़े का, जैसे प्लास्टर लगता है ना उसी वे में एक स्लिंग बनाओ, किसका, कपड़े का। उसके बीच में क्या है, जो हैंड है उसको क्या कर दो, हैंग कर दो। मीन्स सपोर्ट दिलाने के लिए स्लिंग यूज़ किया जाता है। ये ट्रेंगुलर पीस का क्लॉथ होता है, ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। क्लियर।
इस वे में आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। ऐसे अब अगर मैं क्वेश्चन डालूं आपको तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अगर फर्स्ट एमसीक्यू डालूं, एक क्रैक, क्वेश्चन है आपका, एक क्रैक या फिर ब्रेक इन अ बोन, ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है। देखिए वोंड कहा जाता है, फ्रैक्चर कहा जाता है, स्प्रेन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फ्रैक्चर। उसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्चर कहा जाता है। इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जब किसी की बोन ब्रेक हो जाती है तो उसके पे क्या अप्लाई करना है, टॉर्निक्वेट, आइस पैक या स्प्लिंट, तो उसको स्प्लिंट अप्लाई करना है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करें अगर फॉर बर्न्स, अगर किसी की जलन हो जाए, किसी चीज़ के लिए जल जाए, कोई भी मतलब हॉट बॉडी से, अगर मैं बात करूँ हॉट वाटर से बॉडी को जलन हो, क्लियर, गर्म पानी पै जाए, पटाखों से, क्रैकर से, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, तब क्या कैसे बचा जा सकता है। देखिए जो बर्न्स होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। जो बर्न्स होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, माइनर बर्न, माइनर बर्न, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेवर बर्न, इसके अलावा अगर मैं बात करूं केमिकल बर्न। 3 टाइप्स में बर्न को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले माइनर बर्न तो क्या है, अगर आपका छोटा मोटा कुकिंग कर रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, माइनर बर्न की अगर मैं बात करूँ, कुकिंग करते समय कुछ गर्म लग जाए, ठीक है, तो बर्न हो जाए, तो क्या करना चाहिए, जल्दी से कोल्ड वाटर के फ्लो के नीचे, कोल्ड वाटर के नीचे अपना हाथ कर लेना चाहिए। क्लियर, जहाँ पर भी बर्न हुआ है, ठीक है, थंब पे हुआ है, थंब पे एंटीसेप्टिक या क्रीम लगानी चाहिए, एंटीसेप्टिक लगानी चाहिए, या फिर बेटनोवेट लगानी चाहिए, एंटीसेप्टिक अप्लाई करनी चाहिए। डॉक्टर से आप क्या रिकमेंड कर सकते हो, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। फिर क्या है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो, बेकिंग सोडा। इस वे में क्या है, आप माइनर बर्न से बच सकते हो। क्लियर। सेकंड अगर मैं बात करूं सेवर बर्न से, इसमें क्या है, अगर आपकी स्किन क्या है बर्न हो रही है तो उसको क्या है, पहले तो प्रिक मत करो, छीलो नहीं, अगर आप छीलते हो तो क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, तो उसके ऊपर क्या है, उसको छीलना नहीं है। क्लियर, तो इन्फेक्शन हो जाएगी, छीलना नहीं है, तो उसको क्या है, एक कपड़े के साथ बांध दो, क्लीन क्लॉथ के साथ क्या कर दो, बांध दो, कवर कर दो, कवर विद अ क्लीन क्लॉथ, ठीक है, कवर कर दो क्लीन क्लॉथ के साथ, साफ कपड़े के साथ। उसके बाद क्या है, ताकि जर्म्स ना बैठे, फिर उसको क्या है, कोई गर्म चीज़ पीने के लिए दो कि जो पर्सन है वो बेहोश ना हो जाए। क्लियर, तो उसके ऊपर उसके बाद क्या है, आप क्या है बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि पहले फर्स्ट एड दोगे ना, बेकिंग सोडा या कोई एंटीसेप्टिक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, इसके बाद आप क्या है डॉक्टर के पास चल जाओ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के लिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ केमिकल की, थर्ड है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न, देखिए जो केमिकल बर्न है, पहले तो क्लॉथ क्या है रिमूव कर दीजिए, जहाँ पे इफेक्ट हुआ है, कहीं पे एसिड गिरा है या कुछ गिरा है तो वहाँ पे क्लॉथ क्या कर दो, रिमूव कर दो, क्योंकि कपड़े से जो चिपक जाएगा वो, क्लॉथ रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद क्या है, उसके ऊपर जितना हो सके वाटर डालो, प्लेंटी ऑफ वाटर, ये याद रखना है, प्लेंटी ऑफ वाटर डालना है उसके ऊपर, और कुछ भी नहीं डालना। अगर किसी पे एसिड वगैरह का अटैक हुआ है, एसिड अटैक विक्टिम है, तो उसके ऊपर क्या डालोगे आप, वाटर डालोगे, और उसको जल्दी से जल्दी किसके पास ले जाओगे, डॉक्टर के पास ले जाओगे। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉर पॉइजनिंग, अगर किसी को जहरीले किसी ने काट लिया है तो आप क्या करोगे। ठीक है जी,
स्नेक बाइट हो चुका है, अगर मान लीजिए किसी को स्नेक बाइट हो गया, तो आप क्या करोगे, किस वे में उसका ट्रीटमेंट करोगे। एनिमल बाइट हो चुका है, तब क्या करनी है। पहले तो अगर मैं बात करूं, जितना हो सके जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको क्या है, ट्रीटमेंट दो। अगर पॉइजनिंग की बात करें कि पॉइजनिंग कैसे फैलती है, जितनी भी मेडिसिन्स होती है उसको लॉक करके रखा जाए, सो दैट बच्चे उसको क्या है, टच ना कर पाए। उसके ऊपर जब भी कोई मेडिसिन लेनी हो तो उसका लेबल चेक करें। लेबल क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद जो एक्सपायरी मेडिसिन है, एक्सपायरी हैं, फिर क्या करना चाहिए, जो एक्सपायरी डेट्स वाली हैं उसको क्या है, फेंक देना चाहिए। एक्सपायरी डेट्स मेडिसिन हैं उसको थ्रो कर देना चाहिए। कभी भी नहीं लेनी चाहिए कोई भी चीज़ है। इवन वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश कीजिए अच्छे से। वॉश वेजिटेबल्स प्रॉपरली, फ्रूट्स प्रॉपरली खाने से पहले। क्लियर। तो इस वे से क्या है, आप ध्यान रख सकते हो। अगर पॉइजन ज़्यादा फैल चुका है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। क्लियर। इन सब का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। और यही आपका जो चैप्टर था मेन, और इसमें कुछ भी नहीं है। इन्हीं के बेसिस पे अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो बन जाएंगे। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एमसीक्यू डालती हूँ, आपने सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखिए, अब मैं क्वेश्चन डालती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। द रेबीज वायरस is carried by, इसके ऑप्शंस हैं कॉकरोच, ऑप्शन बी है हैंड्स, ऑप्शन सी है डॉग्स, ऑप्शन डी है रैबिट्स। तो इसका आपने क्या बताना है, आंसर बताना है। क्लियर। इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको एक क्या है, जैसे आइडिया देने के लिए था कि कैसे एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो रेबिस वायरस है वो किसकी वजह से फैलते हैं। क्लियर। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। थैंक यू।